आकाश बनाया, पृथ्वी बनाई, आकाश बनाया। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो
आइए उसी तरह से हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, दोनों हाथों को ऊंचा स्वर की ओर उठाते हुए, अपनी नजरों को यहाँ वहाँ ना ताकते हुए केवल उस यीशु मसीह की ओर अपनी नजरें को लगाए रखे हम थोड़ी देर और कुछ देर उसकी आराधना करेंगे। ओ रबा सेखाना महांतो लोबो सेखाराबांतो रोबो शांदरे ओ रिखांदा लबा रहंतो नो कोंदो नो मोरियांता लबा शांदराबांतो। basse canamanzo robondo shandara manze ricando lo bosse che ricanda la basse che rianto caramasha gabasse
परमेश्वर को। पवित्र पवित्र है तू, पवित्र पवित्र है। कहिए उसे, तू सच्चा है, सच्चा है प्रभु। कहिए तू झूठा नहीं है, नहीं है तू पवित्र पवित्र है। फिर से एक बार, तू पवित्र 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 है तू, पवित्र पवित्र है तू, सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है तू, पवित्र पवित्र है तू, सामर्थी में योग्य है तू, स्वर्गों के स्वर्ग में है। कहिए तू सामर्थी भाई योग्य है, सामर्थ्य में योग्य है तू, स्वर्गों के स्वर्ग में है, स्वर्गों के स्वर्ग में है तू, सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है तू, पवित्र पवित्र है तू, सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है तू,
हृदय से प्यार है, तुझसे प्यार है, तुझसे प्यार है यीशु। प्यार है, तुझसे प्यार है, तुझसे प्यार है यीशु। हाथों को उठा के सारे लोग हाथों को एक बार फिर से आंखों को बंद करते हुए हाले हालेलुया हालेलुया Thank you, Lord. We praise you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. आइए हम थोड़ी देर प्रभु को धन्यवाद दें, उसकी महिमा, उसकी तारीफ करें, उसके नाम को धन्यवाद दें कि वह भला है, वो परमेश्वर ने हमें अब तक संभाला है। क्यों ना अपने आवाज़ों को उठाते हुए प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया। और एक खाता मुरादा वो शके तेरे मोरे माता वो धन्यवाद दे। हालेलुया। एक खाता मुरादा वो शके तेरे प्रिया लता मोरे माता वो शके तेरे वो pray in tongues, pray in the Holy Ghost. हालेलुया। हर एक बातों के लिए, हर एक चीजों के लिए, हर एक पल के लिए, हर एक समय के लिए, हर एक आशीषों के लिए, हर एक बातों के लिए, हर एक भोजन के लिए, हर एक छत के लिए, हर एक वस्त्र के लिए, हर एक चंगाई के लिए, शांति समाधान के लिए के नाम खुदा को धन्यवाद है। लॉर्ड वी थैंक यू लॉर्ड जीसस। Worship the Lord, hallelujah. Come on together. Oh, मिलकर हम धन्यवाद देते रहे। प्यार है, तुझसे प्यार है, तुझसे प्यार है यीशु।
shakete re 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 bo. Rimanda bo shakete re 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 bo. Randa bo shakete re re bo. Pray. आवाज़ को उठाए। शांत बैठने वाला चर्च खुदा को पसंद नहीं आता है। जिसके गूंज है होठों में, वो गूंज से खुदा खुश होता है। प्रियो, मैं आपको 10 बार बोल चुका हूँ कि आप आवाज को ऊंचा करें। आवाज को ऊंचा करके उस जिंदा खुदा को धन्यवाद दे, जो आदर के योग्य है, जो महिमा के योग्य है, जो स्तुति के योग्य है। धीरे आवाज से नहीं, ऊंची आवाज से। हालेलुया। रेखाता वो ब्रांदा वो शकेंद्र वो, सभी का आवाज उठनी चाहिए। सभी को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सभी लोग आवाज उठाए, आवाज उठाए सारे लोग। रेखाता वो ब्रांदा वो शकेंद्र वो, बच्चे लोग भी आवाज उठाए। हालेलुया, आवाज उठाए, धन्यवाद बोले। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो। रेखाता वो ब्रांदा वो शकेंद्र वो, रेमांदा वो शकेंद्र वो, रिमांदा वो रेखाता वो रेखाता वो रेखाता वो, रेमांदा वो शकेंद्र रे 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 वो, रियाला दबो रियाला दबो रियाला दबो, रेखाता वो ब्रांदा वो शकेंद्र रे 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 वो। खुदा हम धन्यवाद देते हैं। देखते हैं आपकी आवाज में, आपकी आवाज कितनी गूंजती है आज सुबह के समय। यहोवा परमेश्वर जिसने आपको जीवन का हर दिन वो आपको जिंदा रखता है, हर दिन वो आपको ऑक्सीजन देता है, हर दिन वो हार्ट फेल और किडनी फेल से बचाता है। कितना हम उसके प्रति शुक्रगुजारी है, कितना हम उसके धन्यवादी थे। उसके अनुग्रह को हम ग्रांट में डाले। प्रियो, वो है, वो जिंदा है, जिसके कारण हम आज जिंदा है। लोगों के जीवितों के मंडली में पाए जाते हैं। कई लोग हॉस्पिटल में हैं, कई लोग अलग प्रकार की बीमारी में फंस चुके हैं, कई लोग बिस्तर बिछोने में से उठ नहीं पाते हैं, लेकिन खुदा ने आपको उठाया है, आपको उसके भवन में लाया, ताकि आप जिंदा खुदा की आत्मा और सच्चाई से खुदा की स्तुति और आराधना और उसकी तारीफ करने पाए। Come on church, give him worship, give him honor, give him praise, give him glory. He's worthy to be praised. He deserves the glory. He's Alpha Omega. He's the lily of the valley. He's the rose of Sharon. वो राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। ओ पिता परमेश्वर हमारा राजा, राजकुमार है शांति का। हालेलुया, उसको धन्यवाद दे। Thank you Lord, hallelujah. Thank you Lord, hallelujah. Thank you Lord, hallelujah. Rekata mo branda mo shikete, rekata mo branda mo shikete, rekata mo branda mo shikete, remanda mo shikete, rekata mo branda mo shikete. Hallelujah, Lord, rekata mo branda mo shikete, remanda mo shikete, rekata mo branda mo shikete. Hallelujah, hallelujah. Rekata mo branda mo shakete rebo, remanda mo shakete rebo. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We welcome you, Holy Spirit. You lead us and guide us. पवित्र आत्मा हम तेरा स्वागत करते हैं। प्रभु तू हमें हर एक भाई कर, तू हमें चला, तू हमें सिखा, तू हमें बना, ताकि हम शरीर में अंधकार की बातों में, संसार में फंसने ना पाए, बल्कि तेरे आत्मा में होके, तेरे प्रभु जी वचन में रह के, विश्वास के द्वारा हम प्रभु अब हमारी जीत को जीतने पाए। हम हारने ना पाए आत्मिक रीति से, हम जीतने वाले होने पाए, जीतने वाले विश्वासी होने पाए, जीतने वाले होने पाए। यीशु नासरी के नाम से हालेलुया। रिखाता बुब्राता बोशक, ओ हालेलुया।
खुदा हम धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में है। हमें हमारी अगुवाई कर, हमें सिखा, हमें बता प्रभु जी, ताकि हम तेरे समान होने पाए, तेरे वचन के अनुसार हम चलने पाए, जैसा तू है वैसा हम होने पाए। प्रभु हमारी इच्छाओं पर नहीं, हम तेरी इच्छाओं पर, मर्जी पर चलने पाए। तुम्हारी सहायता मदद कर। लॉर्ड स्पीक टू अस, स्पीक टू आवर हार्ट एंड लाइफ। कलाम के द्वारा तू हमसे बातें कर। आत्मा से भर, चंगाई से भर, छुटकारा से भर, आशीषों को प्रभु तो हमारे जीवन में उंडेल दे सुबह के समय। और जैसा तू चाहता है वैसे तू अगुवाई कर आज सुबह। सारी आदर महिमा इज्जत आपको देते हुए, हम सबको तेरे हाथों में सौंपते हुए यह प्रार्थना खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इसको थोड़ा, इसका बास को भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर। प्रेज द लॉर्ड। I said praise the Lord. Hallelujah. God is good and all the time. अभी जो मेरी सिस्टर का जो लाइन है वो खड़े होके आगे आ जाए, इधर आगे आ जाए सब, इधर और दो, ताकि वहां पे बैठने पाए, और पीछे की लाइन आगे आ जाए थोड़ा, क्योंकि पीछे जगह नहीं है, और भी लोग आ सकते हैं तो पीछे। ओके ओके ओके, अभी ठीक है। बोलो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग आनंदित है प्रभु के भवन में आने के लिए? कितने लोगों को अच्छा लगता है प्रभु के भवन में आने के लिए? और कितने लोग जबरदस्ती आते हैं? कोई है जो जबरदस्ती आता है? नहीं जाएंगे तो पास्टर फोन करेगा, नहीं जाएंगे तो फिर क्या सोचेंगे लोग। कौन है जो खुदा की मोहब्बत के लिए आता है? बोला हालेलुया। आपने पिक्चर तो देखा होगा, बॉलीवुड पिक्चर देखा है ना आपने? कोई ऐसा नहीं है जो बोलेगा कि मैंने नहीं देखा है। देखा है ना? बॉलीवुड में ज्यादा रोमांटिक फिल्म होती है ना? होती है ना? अगर हीरो को हीरोइन से मिलने जाना है तो क्या करता है? दूसरे छत से कूद के, खिड़की से निकलकर, और फिर बाद में गुलाब जाके देता है या नहीं? होता है ना? ऐसा होता है। क्यों करता है वो? मतलब 2 मंजिले से अगर गिर गया तो बंदे का टांग टूट सकता है, लेकिन टांग टूटने का उसको चिंता नहीं है। अगर किसी ने पकड़ लिया तो खूब पिटाई होगी, उस पिटाई की भी उसको चिंता नहीं है। खिड़की में अगर फंस गया तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो फंसने की भी उसको चिंता नहीं है, लेकिन उसको चिंता ये है कि मैं जाके मेरी मोहब्बत को कैसे मिलूं। समझ में आपको कुछ? उसको बोलते हैं ये सांसारिक मोहब्बत को पाने का जो तड़प है ना। लेकिन आपको और मेरा तड़प कितना है यीशु के प्रति, वो दिख के आता है। 2 प्रकार के लोग होते हैं, ध्यान से रखना। मैं बोला आपकी और मेरी तड़प कितनी है। हम बोलते हैं कि खुदा को प्यार करते, लेकिन हम झूठ बोलते हैं। हम झूठ बोलते हैं। जो खुदा को प्यार करता है वो खुदा के भवन में पहले रहता है, सारे कामों को बाजू में कर देता है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं दूसरे चर्च की बात कर रहा। आप लोग बहुत अच्छे। जो खुदा को प्यार करता है वो तड़के उठता है। जो खुदा को प्यार करता है वो हिरनी के जैसा दौड़ने की कोशिश करता है। जो खुदा को प्यार करता है, यहाँ पे सिस्टर आप लोग इधर भी है 2 जगह, ताकि कोई किसी को जगह ना हो। आ जाओ, आप आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। हाँ ठीक है, आप लोग थोड़ा इधर आ जाओ ताकि कोई आए तो बैठने के। बोला हालेलुया। आप लोग मेरे साथ हैं? आप लोगों को बुरा लग रहा है कुछ बात, क्या अच्छा लग रहा है? मेरी सिस्टर, अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आप और मैं कौन है? एक परिवार है। कौन है? और परिवार को लेके चलना, प्रभु में लेके चलना, विश्वास में लेके चलना, ग्लोरी में लेके चलना, सामर्थ में लेके चलना, अनुग्रह में लेके चलना एक आत्मिक अगुवा का कर्तव्य होता है। आत्मिक अगुवा का काम होता है, नहीं होता है?
है ना? नहीं तो आत्मिक अगवा क्या करेगा? खुद ही प्रार्थना करेगा, खुद ही परिवार के साथ सुबह शाम प्रार्थना मीटिंग में रहेगा, आगे बढ़ जाएगा और बढ़ते ही रहते हैं। हालेलुया। लेकिन हम चाहते हैं कि हम सब लोग आने वाले ये जो साल में लास्ट महीना है 20-25 का, लेकिन 26 आने के पहले हम परमेश्वर के प्रति भूखे और प्यासे हो जाए। हालेलुया। किसके? परमेश्वर के प्रति भूखे और प्यासे हो जाए। मैं आपको बोल रहा हूं, हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। ये आपको हवा की बातें नहीं, कब तुरई फूकेगी आपको भी पता नहीं चलेगा। लेकिन मैं दुख की बात ये होती, दो लोग कलीसिया में, दो प्रकार के लोग हैं, एक शरीर में और एक आत्मा में है। और जो शरीर में जन्मा है वो 10 कुंवारी के समान वहां पे जो दिखाया गया है कि शरीर में शरीर के अनुसार चलने वाला व्यक्ति परमेश्वर की महिमा को नहीं देख सकता है, और जो आत्मा के द्वारा चलते हैं वो परमेश्वर को महिमा को देखने पाएंगे। आप समझ रहे हैं? मत्ती रचित सुसमाचार 25 का 1 से लेकर 12 वहां पे लिखा है कि जो 10 कुंवारी के बारे में दिया, मैंने पहले भी प्रचार किया था उसके बारे में, लेकिन फिर से मेरा प्रचार आज विश्वास के बारे में था। लेकिन वहां में जब बेटा खुदा ने बोला विश्वास नहीं, तैयारी के बारे में बात करो, विश्वास नहीं आत्मा के बारे में बात करो, विश्वास नहीं आत्मिक और शारीरिक रीति से कैसे मसीह में आगे बढ़ना है उसके बारे में बात करो। और पवित्र आत्मा ने मुझे मत्ती 25 में लेके गया। आप कुछ बातों को समझ रहे हैं? क्योंकि वी हैव टू बी सो मच सेंसिबल टू द होली स्पिरिट इन द एंड टाइम। क्योंकि अंतिम दिनों में क्या होगा कि शैतान अपना जोर पूरा लगा लेगा। आप समझ रहे हो? शैतान अपनी पूरी ताकत लगा लेगा कि कैसे ये बंदा को, कैसे ये बंदी को, कैसे भी मैं अपने जाल में फंसा के डुबा दूं। समझ में आ रहा है आपको? अंतिम दिनों का डिस्ट्रक्शन करेगा, जैसे ये डिस्ट्रक्शन था। समझ में आपको? भटकाएगा अंतिम दिनों में। अरे क्या चर्च है, क्या प्रार्थना है, क्या वचन है, सुबह से लेकर शाम तक जाओ, थोड़ा घूमो फिरो, वीकेंड है, थोड़ा मॉल में जाओ, थोड़ा सा पिक्चर जाओ, थोड़ा लोगों के साथ पार्टी करो, थोड़ा सा इधर जाओ, क्रिसमस सीजन चल रहा है, क्रिसमस मनाओ भाई। क्या प्रार्थना लगे के बैठे? भटकाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो व्यक्ति आत्मा के चलाए चलता है, इसी पृथ्वी में मोर देन 5 स्टार होटल के जैसा स्वर्गीय जीवन जीता है। बोलो हालेलुया। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, जो आत्मा के चलाए चलता है, जो आत्मा का भूखा है, जो आत्मा का प्यासा है, जो वचन के अनुसार चलता है, जो परमेश्वर को तड़के उठ के पुकारता है, उसका दीवाना है। वो व्यक्ति इसी युग में परमेश्वर के अनुग्रह को, सामर्थ को, अभिषेक को, उसके सारे आशीषों को अपने जीवन में देखेगा। हालेलुया। खुदा बोलता है कि तुम जब स्वर्ग में आओगे तब मैं तुम्हें सोने की थाली, तब मैं तुम्हें हीरे का प्लेट नहीं, लेकिन सोने की थाली प्लेट में अभी भी तुम्हें देना चाहता हूं। कब? जब तुम मेरे लिए भूखे और प्यासे हो। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई भी बात है, हम दूसरे आयाम में आ चुके हैं, हम दूसरे काल में, युग में प्रवेश कर चुके हैं प्रियो। और ये युग 1 सेकंड में भटका सकता है आपको, चाहे वो मोबाइल के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, रिश्तेदारों के माध्यम से, या जो आपको लगेगा कि ये बहुत सही है मेरे लिए, देख मेरे को वो खाने पे बुलाता है, देख वो मुझे पानी पे बुलाता है, देख वो मुझे पार्टी पे बुलाता है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, वो बुला के आपको नरक में लेके जाएगा। हमको क्या लगेगा? ये आपको दिखने में अच्छा लगेगा कि ये व्यक्ति अच्छा है, लेकिन वो आपके आत्मिक दुनिया के लिए अच्छा नहीं रहेगा। आपको लगेगा ये व्यक्ति खराब है, लेकिन तो हो सकता है कि आपके आत्मिक दुनिया को बढ़ाने के लिए वही व्यक्ति आपके लिए आशीष का कारण रहेगा। चुनाव करें किसके साथ आप बैठते हैं, किसके साथ उठते हैं, किसके साथ आप अपनी संगति को रखते हैं, क्योंकि आपकी संगति आपके उद्धार को, आपके स्वर्ग के रास्ते में बाधा आ सकती है। इसलिए बाइबल में लिखा है, ना दुष्टों की मंडली में बैठना, ना ठट्टा करने वालों के देवड़ी पे पैर रखना। समझ में आपको? क्योंकि वो मूर्ख गिने जाते हैं। और बाइबल में लिखा है नीति वचन के अनुसार, जो व्यक्ति मूर्ख है उसको खुदा की बातों से कोई लेना देना नहीं। और मूर्ख व्यक्ति क्या होता है? बाइबल ये भी कहती है, मूर्ख व्यक्ति अंतिम में उसका परिणाम यह होगा, उसके पीठ में बड़ा पत्थर बांध दिया जाएगा और उसको समुद्र में झोंक दिया जाएगा। कुछ समझ में आपको? कौन? जो मूर्ख है। हम मूर्ख नहीं हो सकते, हम बुद्धिमान हैं। बोलो हम बुद्धिमान हैं। हालेलुया, हम बुद्धिमान हैं।
हम मूर्ख की चाल नहीं चल सकते, हम मूर्ख के जैसा बर्ताव नहीं रख सकते। परमेश्वर हमेशा आत्मा से भरे हुए लोगों को ढूंढ रहा है ताकि अंतिम दिनों में उसकी अंतिम दिनों की महिमा को प्रकट करने पाए, वो महिमा पूरी दुनिया देखने पाए। हालेलुया, हालेलुया। खुदा केवल बड़े बड़े लोगों को इस्तेमाल नहीं करता है, खुदा केवल जिसको इंग्लिश आता है उसको इस्तेमाल नहीं करता। खुदा उसको नहीं जो लंदन अमेरिका में जाके पढ़ाई किया, खुदा उसको इस्तेमाल कर सकता है जो परमेश्वर का भूखा और प्यासा है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। चाहे आप गांव में हो, खेड़े में हो, कस्बे में हो या कोई भी क्षेत्र से आते हो, लेकिन आप खुदा के प्रति भूखे हो और प्यासे हो और उसके प्रति आप तैयार हो कि खुदा अंतिम दिनों में मैं मेरे काम को जो तूने मुझे दिया है उसको पूरा करना चाहता हूं, खुदा उसको इस्तेमाल करना शुरू करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है, किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, बड़े पैमाने में इस्तेमाल कर सकता है। ये नहीं कि केवल जो पास्टर है उसी को इस्तेमाल करेगा, जो प्रॉफिट है उसी को इस्तेमाल करेगा, जो लीडर है उन्हीं को इस्तेमाल करेगा। मैं कहता हूं कि खुदा आप सबको इस्तेमाल बड़े पैमाने में कर सकता है। बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आत्मा से भरी हुई कलीसिया को ही लेने आने वाला है, जो आत्मा से भर के लाली लगाती है, आत्मा से भरकर पाउडर लगाती है। समझ में आता है कुछ? हम कौन है? यीशु मसीह के दुल्हन। और कैसे हम अपना श्रृंगार कर सकते हैं, कैसे हम अपना मेकअप कर सकते हैं? पवित्र आत्मा में भरने के द्वारा। हालेलुया, पवित्र गुण को प्रकट करने के द्वारा। हालेलुया, पवित्र आचरण के द्वारा, पवित्र स्वभाव के द्वारा, संगति के द्वारा, पवित्र लोगों के संगति के द्वारा हम परमेश्वर की पवित्र दुल्हन बन सकते हैं, खूबसूरत दुल्हन बन सकते हैं। बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोले कि मैं खूबसूरत दुल्हन हूं। हालेलुया। उसमें भी कि डाउट है क्या आपको? नहीं है ना? खुदा खूबसूरत दुल्हन को लेके लेने के लिए आने वाला है। जो दुल्हन बाहर भागती है, जो दुल्हन दुनियादारी में, उसको लेने आएगा? नहीं लेके आएगा। जो दुल्हन इधर उधर अपना लोगों के बीच में रहती है, टाइम पास गिरी करती है, उस दुल्हन को लेने नहीं आएगा। जो दुल्हन, पढ़िए चलो वो कहानी से आपको कुछ बातें समझ। मत्ती 25 का 1 से पढ़िए चलो। जब एक पढ़िए, हाँ। जब स्वर्ग का राज्य, ध्यान से सुनो, किसका राज्य? किसका राज्य? हाँ, स्वर्ग का राज्य क्या है? स्वर्ग का राज्य 10 कुंवारियों के समान है, जो अपनी मशाले लेकर दूल्हे को भेंट करने के लिए निकली है। उसमें से 5 मूर्ख थी और उसमें से 5 समझदार थी। मूर्खों ने तो अपनी मशाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। ये वचन को सभी लोग एक साथ बोले। मूर्खों ने तो अपनी मशाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। सभी लोग बोले ये वचन को फिर से। हाँ, अच्छा मेरे पीछे बोले चलो। मूर्खों ने तो अपनी मसाले ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। जब दूल्हे के आने में देरी हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई, और आधी रात को धूम मची। और देखो दूल्हा आ रहा है, और उसमें से भेंट करने के लिए वो सब चल पड़े। तब वे सब कुंवारी उठकर अपनी मशाले सुधारने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, मूर्खों ने जो बुद्धिमान वाली जो थी उनसे कहा कि तेल में से थोड़ा सा कुछ हमको दे दे, क्योंकि हमारी मशाले क्या हो रही है? बुझ रही है। हमारी मशाली क्या हो रही है? बुझ रही है। परंतु समझदार कुंवारियों ने कहा कि कदाचित हम तुम्हारे लिए नहीं दे सकते, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी भी खत्म हो जाए। और उसके बाद तुम जाओ, जाके ले लो, मार्केट में जाके जहां से बिकता है वहां से ले लो। लेकिन जब वो लेने के लिए गई तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ ब्याह के घर में
चली गई और द्वार बंद हो गया। समझ में आया अभी आपको? ना यहां पे दो प्रकार के लोगों के बारे में दर्शाया गया है। एक है कि जो मूर्ख है, उनके पास मसाले हैं पर एक्स्ट्रा तेल उन्होंने नहीं लिया, है ना। और दूसरी जो है, जो बुद्धिमान है, बोलो बुद्धिमान है, उनके पास मसाले भी है और उनके जेब में, उनके थैली में, जेब में भर भर के तेल है। बोलो हालेलुया। समझ में आपको कुछ? आप जितना आत्मा में भरेंगे उतना आप दूल्हे के लिए तैयार हो जाएंगे। आमीन। मैं फिर से बोलो, जितना आप आत्मा में भरेंगे। तेल का मतलब क्या होता है? अभिषेक। तेल का मतलब क्या होता है? वरदान। तेल का मतलब क्या होता है? पवित्र आत्मा। समझ में आ रहा है आपको? तेल का मतलब होता है आत्मिक रीति से जागरूक रहना, तैयार रहना, वो होता है तेल का मतलब। अगर हमारे अंदर तेल नहीं है, मतलब अगर हम आत्मा में लबालब भरे नहीं है, दूल्हा उस दुल्हन को पहचान नहीं सकता, क्योंकि दूल्हा खुद आत्मा में भरा हुआ है। बोलो हालेलुया। कुछ समझ में आ रहा है? और वो उसी दुल्हन को लेके जाएगा जो उसके समान आत्मा में डूबी है, उसके समान आत्मा में रहती है, और वो रह सकती है। मैं ये भी बताना चाहता हूं आपको। वो दुल्हन को उठाओ, 2 मिनट के लिए उठो बेटा। उदाहरण के लिए दुल्हन है, समझो, ठीक है। अगर इनमें पूरा अभिषेक है, ठीक है, और एक दुल्हन में अभिषेक नहीं है, आत्मा से भरी हुई नहीं है, अलर्ट नहीं है, आत्मिक बातों का कुछ लेन देन नहीं है, तो ये दोनों में से वो इसको नहीं पहचानता, वो इसको पहचानता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में इसकी आत्मा है। हालेलुया। इसके अंदर में इसका अभिषेक है, इसके अंदर में इसका जो दिया चीज है वो है। और जब परमेश्वर जानता है कि मेरी आत्मा इसके अंदर में है, ये मेरी दुल्हन है, तो मैं इसको लेके जाऊंगा। वो याला हाथ दे, बोले याला हाथ दे उठा। फिर मैं किसको लेके जाऊंगा? और जब लेके जाने के बाद क्या हो जाएगा? दरवाजा, फिर दरवाजा बंद होने के बाद क्या हो जाए? आप उधर ही रहो। दरवाजा बंद हो गया। दरवाजा बंद होने के बाद ये जो दुल्हन थी वो इधर उधर से कैसे भी जो तेल वेल लेके आके देखा तो दरवाजा बंद हो गया। दरवाजा बंद हो गया। फिर वो खटखटाने लगे। वहां पे लिखा है, क्या करने लगे? खटखटाने लगे और बोले क्या है? खोलो खोलो, हम भी कुंवारी है, हम भी दुल्हन है, हम अंदर आना चाहते हैं। और परमेश्वर ने, दुल्हा ने कहा, मैं तुम्हें जानता नहीं। अरे हम हर संडे आते थे प्रेयर के लिए, तो भी मैं नहीं जानता था। हम ठीक है 3 घंटे नहीं दे सकते थे संडे को, हम 1 ही घंटा दिए, फिर भी बोला मैं नहीं जानता तुम्हें। कुछ समझ में आ रहा आपको? अरे ठीक है, मैं हर संडे चर्च में नहीं आता था, लेकिन एक ही संडे चर्च में आता था, अब तो पहचान ले। प्रभु बोलेगा मैं नहीं जानता तुम्हें। अरे प्रभु भोजन के दिन में तो मैं पक्का आता था, प्रभु जान ले मुझे। अच्छा, हम लोग कभी कभी सोचते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, आपको ये आपके आत्मा का सवाल है। खुदा हर एक का हिसाब लेगा। हम एक थोड़ा सा जाए तो आ गए, थोड़ा सा प्रभु को जाकर दिखा दिए चेहरा आ गए, थोड़ा सा जाकर दे दिया आ गए। वो नहीं हो सकता। आपको थोड़ा नहीं, बाइबल में लिखा है कि तेल भर भर के अभिषेक, तेल भर भर के आत्मा में डूबा रहना चाहिए विश्वासी ने, जो उसकी दुल्हन है। हालेलुया। आप केवल तेल को जाके टच करके नहीं आ सकते। थोड़ा सा गए, थोड़ा टच करके आ गए, थोड़ा टाइम मिले टच करके आ गए, नहीं तो बाकी अपना काम करते बैठे, है ना। मैंने आपको बोला कि हफ्ते भर काम करो, हफ्ते भर काम करो, जितना कमाना रात के 12 बजे तक काम करो, लेकिन रविवार को खुदा का दिन खुदा को दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
लोगों को मालूम है बाकी चर्चेस में 3-3 सभाएं होती हैं एक हफ्ते में। एक लीडर्स मीटिंग होता है, फिर उसके बाद में यूथ मीटिंग होता है, फिर उसके बाद में वुमेन्स मीटिंग होता है, फिर उसके बाद में फास्टिंग प्रेयर होता है, फिर उसके बाद में संडे चर्च होता है। हमारे पास तो ऐसा कुछ हमने रखा ही नहीं है। लेकिन जो संडे का रविवार का दिन है वो दिन तो पूरा खुदा को दे दे। हालेलुया। क्योंकि हम उसमें किसी इंसान को नहीं, हम दूल्हा को खुश कर रहे हैं। उसके कारण हम किसी इंसान को नहीं दिखाना चाहते इसको या उसको कि देखो हम प्रभु से प्यार, या हम चर्च में आए या जो भी संगति में आए। कोई भी संगति को आप मिस ना करें, क्योंकि आत्मिक व्यक्ति ही परमेश्वर की महिमा को देखेगा। वहां पे क्या लिखा है? प्रभु प्रभु बहुत बोलते हैं लेकिन मैं नहीं जानूंगा। किसको नहीं जानेगा? जो आत्मा में भरा नहीं है। और आत्मा में भरा हुआ व्यक्ति आत्मिक संगति को ढूंढता है। हालेलुया। मैं फिर से दोहराना चाहता, आत्मा में भरा हुआ व्यक्ति आत्मिक संगति को ढूंढता है, शरीर में भरा हुआ व्यक्ति शारीरिक संगति को ढूंढता है। कुछ समझ में आपको? जो आत्मा में भरा है वो आत्मा कहां से और में भरते तेल, और कहां मिलेगा तेल, और कहां मिलेगा तेल, और कहां ये अच्छा ये मीटिंग में, वो मीटिंग में, ये सभा में, वो सभा में, ढूंढते रहता है। आपको मैं बताना चाहता हूं, जब हम लोग गए थे हैदराबाद, बड़ी मुश्किल थी हमको जाने के लिए, ना हमें ट्रेन ना ये काफी, क्योंकि इतने सारे लोग थे और वहां जाना उसमें भी काफी खर्च लगता है ना, आना जाना होटल का, फिर ये और वो। हम चाहते थे कि पूरा परिवार मिलकर जाके उस तेल को ले। हालेलुया। किसको ले? हम तेल को ढूंढने गए थे वहां। प्रेज द लॉर्ड। जितनी भी सभाएं होती बड़ी बड़ी, उसमें हमारा तेल उमड़ते चले जाता है। हालेलुया। हमेशा आत्मिक चीजों में अपना पैसा इन्वेस्ट करें, वो कभी भी वेस्ट नहीं होगा। आपको पता है हमारे पास में गिना चुना था, थोड़े ही थे हमारे पास में फाइनेंसेस। हमने बोला कुछ भी हो जाए, सबसे पहले आत्मिक उन्नति को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट करो। डाल दिया। क्या होगा? रेंट का क्या होगा, बाकी का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, प्रभु सब कुछ बंदोबस्त करेगा। हालेलुया। और आपको मैं बोलना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, परमेश्वर आने वाले 4-5 महीने का बंदोबस्त कर देता है। बोलो हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और जब हमने वहां पे इन्वेस्टमेंट किया, सब कुछ खाली हो गया था, फिर से परमेश्वर ने भरना शुरू कर दिया। आप कुछ बातों को समझ रहे क्या? कई लोग सोचते पैसा वेस्ट होगा, हमने इतना पैसा डाले क्या मिला? जो आत्मिक उन्नति में बढ़ने के लिए जहां पे पैसा इन्वेस्टमेंट करता है, वो व्यक्ति कभी भी नीचे नहीं बल्कि ऊपर की ओर जाता है। हालेलुया। इन्वेस्ट ऑलवेज। कई इन्वेस्टमेंट करो। बाहर हम जितना भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका कोई फायदा नहीं होगा। आप 5 स्टार होटल में जाके बुफे खाएंगे, वो इन्वेस्टमेंट का कुछ फायदा नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं नहीं जाना चाहिए, ठीक है, कभी कभी परिवार को आप लेके जाओ, लेकिन ज्यादा अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, 5 स्टार होटल में जाना या बड़े बड़े होटलों में जाना या इधर जाना या उधर जाना या ये करना या दिन भर इसके घर में उसके घर में हर जगह करके अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट वहां कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप आत्मिक उन्नति के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बुक्स खरीदो, आत्मिक बुक्स खरीदो। अमेज़न में जाओ, वहां पे कपड़े खरीदने की जगह से आजकल पूरा कपड़ा ही कपड़ा दिखता है ऑनलाइन। ये ऑफर, वो ऑफर, ये ऑफर, वो ऑफर, है ना। बुक्स खरीदो, सॉन्ग्स खरीदो, अच्छे अच्छे वर्शिप खरीदो, कैरल सिंगिंग के कुछ अच्छे पूरा माहौल बनाओ। इन्वेस्ट करो किंगडम ऑफ गॉड में, परमेश्वर के राज्य की उन्नति में इन्वेस्टमेंट करो। जब मैं शुरू में जब हम नए प्रभु में आए थे, तो उस समय मुझे 2-3 पैसा जो भी मिलता था, तो शायद उससे मैं शर्ट या पैंट ले सकता था। लेकिन मैं शर्ट और पैंट ना लेते हुए, 1 या 2 शर्ट ही रहता था मेरे पास, ना लेते हुए मैं बुक्स लेता था। और वो सारी बुक्स आज भी रखी है मेरे पास। मैं आत्मिक बुक्स लेता था,
क्रिश्चियन बुक्स लेता था, सीडी लेता था, अच्छे अच्छे दासों की सीडी लेता था, अच्छा मैं गाने की सीडी लेता था, वर्शिप की सीडी लेता था, जहां पे मैं अपनी आत्मिक उन्नति को करने पाऊं, चाहे वो फिर अच्छे बड़े बड़े दासों के द्वारा लिखी हुई आत्मिक पुस्तकें, उसको लेता था, उसको पढ़ते 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 उसके द्वारा परमेश्वर के आत्मा में हम बढ़ते चले गए, और वो इन्वेस्टमेंट में हमको नीचे नहीं बल्कि ऊपर लेके गया है। हालेलुया। आज मुझे लगता है कि अगर आज उस समय हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते, उस समय हम बुक्स नहीं लेते, उस समय हम अगर कमेंट्री नहीं लेते, उस समय हम अगर जो भी क्रिश्चियन बुक्स है वो सब चीज लेके पढ़ के अपने आप को आत्मिक रीति से तैयार करते नहीं, तो शायद खुदा हमें इस्तेमाल नहीं करता। आज हम सीधे कहीं पे भी चले जाते हैं, आप प्रभु की सेवा करते हैं, आसान नहीं है। उसके पीछे हमने इन्वेस्टमेंट किया है, उसके पीछे टाइम लगाया है, उसके पीछे वक्त दिया है, उसके पीछे प्राथमिकता दी है, उसके पीछे हमने इन्वेस्टमेंट किया है, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद खुदा वहां पहुंचाता है। ऐसे नहीं कि आज हम लंदन चले गए या आज हम स्विट्जरलैंड चले गए, देखो पासू तो लंदन अमेरिका में जाकर सेवा करता है, लेकिन जो बातें किए हैं वो बातों को अगर हम करेंगे तो खुदा हम सबको भी आगे लेके जाएगा। हालेलुया। इन्वेस्ट इन द किंगडम ऑफ गॉड। आज भी जितना हो सके हम सबसे पहले, मेरा और मेरी पत्नी और मेरे बच्चों का एक ही सिद्धांत होता है कि कैसे हम परमेश्वर के राज्य में अपने पैसे को डालें, अपने इन्वेस्टमेंट को डालें, कैसे हम परमेश्वर के सेवा को आगे बढ़ाएं, कैसे हम चीजों को आगे बढ़ाएं। हालेलुया। और जो प्लान हम नहीं करते हैं उससे बड़े बड़े प्लान हमारे जीवन में परमेश्वर पूरी कर देता है। हालेलुया। मैं आपको फिर से बोलना चाहता हूं, हमने कभी घर, स्कूल का, इसका उसका कुछ प्लान नहीं किया था, लेकिन खुदा का योजना में थी और खुदा ने वो प्लान दे दिया। जब आप खुदा के पीछे जाते हो, खुदा की बरकतें, आशीष आपके पीछे आ जाती है। प्रेज द लॉर्ड। हंग्री फॉर द लॉर्ड। आत्मिक रीति से अपने आप को तैयार करो। किसी को लगता होगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई सोचता होगा कि मैं आत्मिक हूं, लेकिन वो धोखा दे रहा अपने आप को, वो आत्मिक नहीं है। किसी को लगता है भाई मैं संडे चर्च चले गया, हो गया ना, प्रभु भोजन के दिन प्रभु भोजन ले लिया, हो गया ना, उसके कारण आत्मिक नहीं है। आत्मिक व्यक्ति को पहले से ही आप पहचान सकते हो, जान सकते हो या यस और नो। अभी इवन एक साधारण विश्वासी भी पहचान सकता है कि ये व्यक्ति आत्मा में भरा हुआ है या नहीं। तो जो भरा हुआ नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको नीचे दर्जे से देखें, नहीं, हम उनको क्या करें, उनके लिए प्रार्थना करें, उनको उठाएं ताकि वो भी आत्मा में भर जाए। हालेलुया। उनको प्यार करें ताकि वो भी आत्मा में भर जाए, उनके अंदर में अभिषेक से अभिषेक रिलीज करें, इंपार्ट करें ताकि वो भी आत्मा में भर जाए। हालेलुया। क्यों? ताकि दूल्हा उनको पहचानने पाए, दूल्हा उनको लेके जाने पाए, दूल्हा उनको छोड़ने ना पाए। क्योंकि अगर आपने सारा जग कमा लिया, सारी दुनिया कमा ली, सारा सोना चांदी हीरे बड़े कार बंगला सब कुछ कमा लिया आपने, लेकिन अपनी आत्मा गमा दिया, क्या लाभ? क्या लाभ? कुछ फायदा है? हमने सब जग कमा लिया, सब कुछ कमा लिया, आखिरी में प्रभु बोलता है बेटा, प्रभु बोलता है बेटा भी नहीं बोलेगा, प्रभु बोलता है मैं तुम्हें नहीं जानता। उस दिन क्या होगा? कभी आपने सोचा है? कभी उस बात का आपने विचार किया है? उसके बारे में सोच के देखो गहराई से। उस दिन मेरे ख्याल से आपको 10 दुनिया भी आपके नाम लिख देना तो भी आप खाली हो जाओगे, क्योंकि सब कुछ खत्म हो गया। जिसने अपनी आत्मा को दूल्हे के साथ तैयार कर लिया है वो सबसे श्रीमंत व्यक्ति है, सबसे धनवान व्यक्ति है। हालेलुया। और आपको क्या करना है? कुछ और नहीं, अपने आप को दूल्हा के लिए तैयार करना है। क्या करना है? अपने आप को दूल्हा के लिए तैयार करना है। कैसे? आत्मा में भरने के द्वारा। कैसे? आत्मिक उन्नति के द्वारा, बोलने के द्वारा नहीं, एक्शन के द्वारा।
क्योंकि जो खुदा से प्रेम करता है, बाइबल कहती है, जो खुदा से प्रेम करता है वो उसके वचनों से प्रेम करता है, और जो उसके वचनों से प्रेम करता है वो उसके आत्मा में डूबा रहता है, और जो उसके आत्मा में डूबा रहता है वो व्यक्ति आत्मिक रीति से जीवन जीता है, और वो खुदा का दुल्हन बन जाता है, वो दूल्हा का दुल्हन बन जाता है। हालेलुया। यहां पे लिखा है कि जब उनके पास मशाले खत्म हो गई, तेल खत्म हो गया। अच्छा ये बताओ, वो कहानी में और गहराई से जाएंगे। जिसके मशाले में तेल खत्म हो गया था, जो 5 मूर्ख थी, तो परमेश्वर या दूल्हा बिना मशाले वाले को क्यों नहीं लेके गया? कुछ समझ में आया? कोई बात नहीं प्रभु, हम भी तेरी दुल्हन है, हमारे पास तेल हो या ना हो, मसाला हो या ना हो। मसाले को क्या बोलते हो? टॉर्च नहीं, दीपक, दिया, मशाले। हमारे पास ये नहीं है तो भी हमको लेके चल। हो सकता है ना कि हम सब तो 10 एक साथ आइए, हमारे उसमें कुछ नहीं, हम एक साथ आए, हम भी तैयार हो गए, हमको लेके चल। लेकिन उन 5 को ही क्यों लेके गया? आप सोचो गहराई से। आए तो 10 थे, 10 सच के आए थे, 10 अपना मेकअप लगा के आए थे, 10 अपना सब कुछ श्रृंगार करके आए थे, लेकिन वो 5 जिनके पास में मशाले थी, जिनके पास में तेल था, केवल उनको ही अंदर लेके गया। क्यों? क्योंकि शरीर, परमेश्वर के राज्य में शारीरिक व्यक्ति प्रवेश नहीं हो सकता है। मशाले किसको दर्शाती है? तेल किसको दर्शाता है? आत्मिक दुनिया को, आत्मिक व्यक्ति को, आत्मिक आचरण को, आत्मा से भरा हुआ जन। आप समझ रहे हैं? क्योंकि कहां पे रहना है अनंत काल तक? कहां पे रहना है उस व्यक्ति ने अनंत काल तक? स्वर्ग में। और स्वर्ग में क्या है? शरीर की बातें नहीं, बल्कि स्वर्ग में आत्मा की बातें होती है। हालेलुया। तो वो कैसे शरीर की चीजों को अंदर लेके जा सकता है? लेके जा सकता है? जा सकता है क्या? आप बिना पासपोर्ट के अमेरिका जा सकते हैं? बिना वीजा के अमेरिका जा सकते हैं क्या? बिना पासपोर्ट और वीजा के अमेरिका का वीजा, ये नहीं कि अफ्रीका का वीजा लगा दिया और बोलेंगे नहीं मैं अमेरिका जाना चाहता हूं। नहीं जा सकते आप। जिस रीति से आपको अमेरिका जाने के लिए पासपोर्ट और उसमें अमेरिका का वीजा चाहिए, तभी आपको वहां पे प्रवेश होने दिया जाएगा। उसी रीति से स्वर्ग में प्रवेश होने के लिए हमें आत्मा में और पवित्र आत्मा में भरकर तैयार रहना चाहिए, सीजन और आउट ऑफ सीजन में, तभी हम स्वर्गीय राज्य में प्रवेश हो सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और वो तैयारी जाने के बाद नहीं होती है, तैयारी दुनिया छोड़ने के बाद नहीं होती है, वो तैयारी पहले होती है, वो तैयारी अभी होती है, वो तैयारी तुरंत होती है। बोलो वो तैयारी अभी होती है। हालेलुया। जब आप और मैं तैयारी करते हैं, आप और मैं उस आत्मा में भरते हैं, आप और मैं वचन में भरते हैं, आप और मैं वचन की बातों को करते हैं, आप और मैं अन्य भाषा में अपने आप को तरोताजा करते हैं, उतना हम परमेश्वर के अभिषेक में बढ़ते चले जाते हैं। इसका मतलब क्या हो रही है? हमारी तैयारी हमको किसी को दिखाने के लिए नहीं करना है, किसी को बताने के लिए नहीं। पास्टर खुश हो जाएगा, ब्रदर खुश हो जाएगा, सिस्टर खुश हो जाएगा, नहीं, हमको दूल्हा को खुश करने के लिए। हालेलुया। किसको? किसको खुश करना है? किसी इंसान को खुश करके कोई मतलब नहीं प्रियो। ठीक है, अच्छी बात है, लोगों के बीच में हमारी गवाही होगी। दुल्हन थक गई है, बैठ जाओ। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे कुछ बातों को? आप कुछ बातों को ले रहे हैं सुबह में या नहीं? क्योंकि आपके प्राण का सवाल है आज। मैं तो कुछ भी 4 वचन बोल के चले जाऊंगा और आ जाऊंगा, उससे कुछ फर्क नहीं होगा। But as the Lord is concerned about your soul, so I am concerned about your soul. जैसे परमेश्वर आपके प्राण के बारे में चिंतित है, तो मैं भी एक अगवा होने के नाते मुझे भी चिंता लगी रहती है। नहीं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपको मालूम है, हमें इतने डेट्स इतने ये आते हैं मीटिंग के लिए, इधर इधर इधर, कई मीटिंग में नहीं जाते,
लेकिन हम चाहते हैं कि जितना हो सके चर्च में, हर संडे को चर्च में रहकर चर्च के उन्नति के लिए हम अपने कामों को आगे बढ़ाएं। हालेलुया, हालेलुया। पिछले दिनों में आपको मैं बता रहा हूँ, एक गवाही आई जब हम अहमदनगर में गए थे, और अहमदनगर में वहां पे बाइबल स्कूल में जाके, और वहां के जो चर्च के लोगों ने, लोकल लोगों ने आके मिलके हमने 2 दिन सभा ली थी। और 2 दिन सभा लेकर पवित्र आत्मा के बहाव में वो लोग इतने बह गए। अब उस टाइप की जो पवित्र आत्मा का बहाव अब तक चल रहा है। हालेलुया। हम गए थे पिछले महीने में, लेकिन अब तक वो बहाव हर शुक्रवार को, रविवार को वहां देखने मिल रहा है। हालेलुया। और मैं चाहता हूं कि वैसा बहाव, आत्मिक जागृति का बहाव, आत्मिक उन्नति का बहाव हमारे कलीसिया में हो जाए यीशु नासरी के नाम से। आत्मा में भरते चला जाए यीशु नासरी के नाम से। आप एक नमूना बने, बी एग्जाम्पल। आप कितने साल से चर्च में जाते हैं? 5 साल से। कितने साल से चर्च में जाते हैं आप? 10 साल से। अरे मैं तो बचपन से जाता हूं। बट क्या आप एक नमूना है? क्या आप एक आदर्श है लोगों के लिए कि भाई ये आत्मिक व्यक्ति जल्दी आता है, ये जल्दी प्रार्थना करता है, ये प्रार्थना करके, ये इसको अच्छा प्रार्थना करने आता है, इसको अच्छा बाइबल पढ़ने आता है, इसको अच्छा प्रचार करने आता है, ये अच्छा काउंसलिंग कर सकता है, ये आके चर्च में आके पूरा हेल्प करता है। ये सब किसके लिए है? दूल्हा के लिए। किसके लिए? हम ये सब बातें किसके लिए करते हैं? कि दूल्हा, हम यहाँ पे जमा हो रहे, यहाँ पे ये जो जमा होते हैं हर संडे को, ये जमा होने का मकसद क्या है? क्या मकसद कोई बता सकता है? क्यों हम मकसद है? मेरी सिस्टर, हम सब जमा है यहाँ पे। क्यों जमा है? हर संडे हम जमा होते हैं, हर संडे हम सब आते हैं। क्यों आते हैं? किस मकसद के लिए आते हैं? आराधना करने के लिए, ठीक है, वेरी गुड। और क्या क्या हमारा मेन कोर मकसद क्या है? टू गैदर हियर, टू कम एंड बी हियर इन दिस हाउस। हाँ, गॉड के साथ कनेक्ट होने के लिए। ओके, और कलीसिया किसने बनाई है? हाँ, संगति के लिए आते हैं, वेरी गुड। कलीसिया किसने बनाया? नहीं, कलीसिया किसने बनाई है? हाँ? अरे वाह, क्या बात है। ताली बजाओ सिस्टर के लिए, ताली बजाओ जोरदार। इतना कंजूसी क्यों कर रहे हैं? कलीसिया प्रभु यीशु मसीह ने बनाई है। हालेलुया। ठीक है, परमेश्वर यीशु मसीह एक है, बट हमको उनको सबका काम अलग अलग था। तीनों एक ही है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, है ना। कलीसिया यीशु मसीह ने बनाई है। क्यों बनाई है? ताकि ये कलीसिया जब एक हो जाए, जब 2 और 3 मेरे नाम से बैठते, उनके बीच में मैं आता हूं, उनको हर संडे सिखा के जाता हूं, हर संडे आत्मा में भर के जाता हूं, हर संडे इंपार्ट करके जाता हूं। ये खुदा वन यीशु मसीह ने बोला है। अगर यीशु मसीह ने बोला है तो वो करता है। हर संडे वैसा करता है, हर संडे वो भरता है, हर संडे वो टच करता है, हर संडे वो आपकी उन्नति को बढ़ाता है, हर संडे वचन के माध्यम से वो आपको छूता है। क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, और वो वचन हमारे बीच में देहधारी हुआ, और उसका नाम यीशु है। और यीशु कलीसिया में आता है ताकि आप पर मुझे आत्मिक उन्नति में बढ़ाए। हालेलुया। यू अंडरस्टैंड? कलीसिया में आप जुड़ जाते हैं, आप क्या हो जाते पता है? आप किसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं? आप स्वर्गीय राज्य के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। हम कह रहे हैं गो डीपर। हालेलुया। जब आप और मैं कलीसिया में आते हैं, परमेश्वर के राज्य के साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि ये कलीसिया खुदावन यीशु ने बनाई है। जब हम उसके साथ जुड़ जाते हैं तो जो परमेश्वर के राज्य का है वो आपके पास डाउनलोड होना शुरू हो जाता है। हालेलुया। जो परमेश्वर का राज्य का है वो आपके जीवन में डाउनलोड होना शुरू हो जाता है, और जो शैतान ने डाला था वो अनलोड होना शुरू हो जाता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम जब तक उसके साथ कनेक्ट नहीं रहेंगे तो जो अंदर है शैतान ने डाला वो बाहर नहीं निकल सकता है। इसलिए कलीसिया में रहना जरूरी है। और उसने बोला है कि अधोलोक के फाटक, क्या कहा उसने? अधोलोक के फाटक कलीसिया के ऊपर चढ़ नहीं सकते हैं।
अधोलोक से आने वाली बीमारी, अधोलोक से आने वाला जो वायरस, अधोलोक से आने वाला जो भी मरी है, वो कलीसिया को छू नहीं सकता। और कलीसिया कौन है? आप और मैं। हालेलुया। जो भी अधोलोक से क्या है, कलीसिया के विरुद्ध क्या बोला है? ये नहीं बोला कि विश्वासी के विरुद्ध, जो कलीसिया से जुड़े रहते हैं, जो कलीसिया में लगातार जुड़े रहते हैं, जो कलीसिया के संगति में रोटी तोड़ने और दाखरस पीने में जुड़े रहते हैं, वो व्यक्ति को परमेश्वर क्या करता है? कोई भी अधोलोक की बातें, अधोलोक से निकलने वाली बातें उस व्यक्ति को छू नहीं कर सकती, उसको स्पर्श नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो खुदा का हो जाता है। और जो खुदा का है उसके विरुद्ध कौन उठ सकता है? आमीन। जो खुदा का है उसके अगेंस्ट में कौन आ सकता है? और खुदा के अगेंस्ट में कोई आना भी नहीं है। कुछ समझ में आया आपको? उदाहरण के लिए खुदा समझो ये बहन को इस्तेमाल कर रहा है। अरे मीता तो हमारे ग्रुप की छोटी सी बहन थी, उसको परमेश्वर क्यों इस्तेमाल कर रहा है? उसको तो ढंग से प्रेयर करना भी नहीं आता था, उसको तो ढंग से चर्च में काम करना भी नहीं आता था, लेकिन उसको परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। जरूर कुछ गड़बड़ होगा बाबा। नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं है, सब कुछ सही है। परमेश्वर खुदावन किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। और किसी को इस्तेमाल करता है, उनका आदर मान करे, क्योंकि उनको वो खुद अपने आप से इस्तेमाल नहीं, बल्कि खुदा के आत्मा के द्वारा होते हैं। तो खुदा के आत्मा के द्वारा अगर वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो यू नीड टू respect the anointing in their life. हालेलुया। जब हम एक अभिषेक को आदर देते हैं, पौलुस ने अपने लोगों को यह सिखाया, पता है क्या सिखाया? जिस खुदा को तुम नहीं देख सकते और उसके ऊपर विश्वास करते हो तो तुम धन्य हो, पर हमको तुम देख सकते हो और हम आपको देख सकते हैं। इसलिए भाईचारा में मसीह को एक दूसरे की मेल मिलाप की सेवा करो। तो समझ में आ रहा आपको? जब आप मुझे देख सकते हैं और मैं आपको देख सकता हूं, यस और नो? देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? तो जब आप खुदा के ऊपर प्रेम करते हैं और मैं भी खुदा से प्रेम करता हूं, लेकिन हमारा आपस में प्रेम नहीं है, तो इसका मतलब खुदा का वहां पे काम नहीं है। कुछ समझ में आ रहा आपको? जब आप भी खुदा से प्रेम करते, मैं भी खुदा से प्रेम करता, तो आपस में प्रेम होना जरूरी है, आपस में आदर मान देना जरूरी है, आपस में एक दूसरे को लेके चलना जरूरी है। वही है परमेश्वर की आत्मिक सेवा। हालेलुया। और बाइबल में कहा है कि जो कमजोर है उसको उठाओ, जो पीड़ित है उसको उठाओ, जो दुखी है उसके लिए दुआ करो, जो परेशान है उसके लिए ये करो। और कलीसिया में जो भी बातें वहां पे लिखा है, विधवा के बारे में और जो गरीब होता है उसके बारे में, जो अनाथ है उसके बारे में, कलीसिया का काम है ये सेवकाई, ये एक आत्मिक सेवा है। हालेलुया, हालेलुया। आप ये बातें लिखी है या नहीं? आप पढ़ते हैं वो? रोमियो में जाओ, गलतियों में जाओ, पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों में जाओ, ये सारी बातें दी है कि कलीसिया में क्या क्या होता था। इस क्रिसमस में 10,000 का साड़ी अकेले ना लो, 1,000 का पहनो, 9,000 का खाना खिलाओ गरीब बच्चों को। कुछ समझ में आया आपको? पास्टर सब हो सकता है, ये नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम क्या बोल रहे हैं? आत्मिक है, तो आत्मिक वाले क्या करेंगे? किसके गुण को प्रकट करेंगे? आत्मा के गुण को प्रकट करेंगे। हेल्प करो लोगों की, बुलाओ 4 पड़ोसियों को, कैरल सिंगिंग हम करेंगे, बुलाएंगे लोगों को, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएंगे, उनको भोजन भी खिलाएंगे, मसीह प्रेम बांटेंगे, ताकि उनका भी उद्धार हो जाए, वो भी प्रभु में आने पाए। हालेलुया। मेक ए प्रोग्राम फॉर गॉड। क्रिसमस में हम अपने आप में महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, अपने आप में ही हम सब कुछ करते हैं। अपने पड़ोसी जो बिना उद्धार के चला गया नरक में, बुलाओ। कितने लोग करने वाले हैं? गरीबों को खिलाओ। ऑर्फन गर्ल्स है हमारे वागोली में, आप मेरे को बताओ पास्टर कहाँ खिलाना? खिलाओ उधर। नहीं हो सकता है तो उनको जाके समोसा तो खिलाओ। करो समथिंग। आत्मिक चीजों में बढ़ो आगे। खुद के ऊपर इन्वेस्ट कर करके कोई मतलब नहीं है।
गिव टू गॉड, गिव टू द पीपल ऑफ गॉड। ये क्रिसमस ये हो जाए, ये क्रिसमस लेने वाला नहीं, क्रिसमस देने वाला हो जाए। हालेलुया। जो आत्मा में चलता है वो देने वाला होता है, वो लेने वाला नहीं होता है। आप समझ रहे हो? आप बोले कि पास्टर हमारे पास में पैसा नहीं है, क्योंकि आप देते नहीं इसलिए पैसा नहीं है। पास्टर हमारी बहुत तकलीफ चल रही है, क्योंकि क्यों तकलीफ चल रही है? क्योंकि तुम देते नहीं हो, इसलिए तकलीफ चल रही है। जब आप दोगे, आपको पता है, कहना ये मेरा टॉपिक नहीं था लेकिन मैं बोलना चाहता हूं। ऑफरिंग बॉक्स होता है, ऑफरिंग बॉक्स है ना। ऑफरिंग बॉक्स को मैंने बोला था एक बड़ा बॉक्स लाने के लिए, उसके पीछे एक रीजन था। मेरे ख्याल से ये न्यू ईयर तक आ जाना चाहिए बड़ा बॉक्स। और वो उसमें क्या था, सब लोग पैसा डालना है ना। और मैं क्या करूंगा नेक्स्ट टाइम से, बोलूं क्या कुछ खास? बाइबल के आधार पर है, बोलो या बोलो नहीं, नहीं तो आप बोलेंगे कि कुछ अलग ही हो रहा है। अच्छा चलो ठीक है, वो चीज हम नहीं करेंगे यहाँ पे। लेकिन यीशु मसीह क्या करता था वो बोलता हूं। जब वहां पे ऑफरिंग आते थे, यीशु मसीह खड़े होकर देखता था। मालूम है आपको ये बात? नहीं मालूम? ठीक, बाइबल में पढ़ेगा। बोलेंगे नहीं तो आप कुछ तो भी पढ़ा, रुको निकालो मेरे साथ। कहां पे वो, एक मिनट। दो दमड़ी वाला, जो दो दमड़ी जिसने डाला, परमेश्वर ने कहा वो महान है, वो वाला वचन निकाले। हाँ? मार्क में एक मिनट पढ़ के देखिए, मार्क 12। हाँ, मार्क 12 का 41-44, ठीक है। मरकुस रचित सुसमाचार 12 का 41 से 44 पढ़े। और वो मंदिर के कौन? एक मिनट, सब लोग मेरे साथ है? बोलो हम आपके साथ। ये बाइबल के वचन में है। हाँ, क्या है? पढ़ो। यीशु मसीह मंदिर के भंडार बोला जाता है जहां ऑफरिंग डाला जाता है, मंदिर के भंडार के ऑफरिंग के सामने बैठकर क्या कर रहा था? देख रहा था। कौन? हमारा यीशु प्रभु देख रहा था ना। अब क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कि नहीं? और कहीं नहीं बैठा, वो मंदिर के भंडारे में जहां पे ऑफरिंग डालते वहां बैठकर देख रहा था कि लोग क्या डालते हैं, और कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं। कुछ समझ में आया आपको? अभी आपके बाइबल में है या नहीं? तो हम किसी को नियुक्त करना चाहिए यहाँ पे खड़े हो? नहीं करेंगे हम ऐसा। बट ये बाइबल में लिखा है। हाँ, लुक में भी है, वो बाइबल में लिखा है कि कौन कैसा पैसा डाल रहा है, यीशु मसीह देख रहा है। अगर कोई पास्टर आके खड़े हो के ऑफरिंग के समय, दूसरे दिन वो पास्टर एक्सपोज हो जाएगा और फेसबुक में वो बर्बाद हो जाएगा। पास्टर का नजर पैसे में है और पास्टर ने पैसे पे ध्यान दिया और पास्टर पैसे का प्रचार कर रहा है, और ये पास्टर पूरा पैसे वालों में डूबा हुआ है। समझ में आपको? लेकिन यहां पे यीशु मसीह क्या किया? क्या किया प्रशांत ब्रदर? यीशु मसीह क्या कर रहा था? यहां पे बैठकर क्या देख रहा था कि कौन बराबर है कि नहीं? है ये आपके बाइबल में? क्यों? इसके पीछे गहराई से सोचो आप कि
क्यों यीशु मसीह वहां बैठकर गहराई से देख रहा था कि कौन कितना पैसा डाल रहा है? उसके पीछे आत्मिक सिद्धांत है प्रियो। ये नहीं कि परमेश्वर देख रहा था कि कितना पैसा, क्या प्रभु को पैसे की जरूरत है? क्या आप और मैं परमेश्वर को पैसा देके खुश कर सकते हैं? नहीं, केवल खुश एक ही चीज से कर सकते हैं, विश्वास के द्वारा। हालेलुया। लेकिन वहां पे लिखा है कि वहां बैठकर भंडार के पास में आंख खुली रखकर देख रहा था कि कौन कितना पैसा डाल रहा है। और बहुत सारे धनवानों ने बहुत कुछ डाला। ध्यान से करना। और बहुत सारे धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा, ध्यान से सुनना एक मिनट, ये दोनों स्टेटमेंट अलग है। बहुत सारे धनवान लोगों ने बहुत सारा डाला, उतने में एक कंगाल, समझ में आता है कंगाल का मतलब होता है क्या? गरीब। और विधवा नहीं, और क्या है कंगाल का मतलब? गरीब है। और हाँ, वेरी गुड। क्या है? उसके पास कुछ भी नहीं। कंगाल का वर्ड ऐसे नहीं आता बाइबल में। कंगाल का मतलब उसके पास में ना घर, ना दार, ना कुछ भी नहीं है, ना दो वक्त के खाने की रोटी नहीं है कल के लिए। उसको बोला जाता है कंगाल। वो कंगाल वहां पे आई और आकर दो जिंदगी की जो उसके पास में दबड़ियां थी और जो एक अदले के बराबर होती है वो डाली। जो दो दमड़ियां थी, वो दोनों दमड़ियां जो उसके पास में बची कुची उसका करोड़ों का धन था, उसके शब्दों में वो सब कुछ उसमें डाल दिया। कुछ समझ में आ रहा है आपको? सब कुछ उसमें, वो दो दमड़ी उसमें डाल दी। और किसने देखा? नहीं तो यीशु को कैसे पता चलता कि दो दमड़ी है? कुछ समझ में आया आपको? आप 50 रुपए डालते, 100 रुपए डालते, खुदा को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बट आप परमेश्वर को कितना डालते हो और कितने दिल से डालते हो, वो फर्क होता है। समझ रहे? यहां पर क्या बोला कि यीशु मसीह क्यों देख रहा था? क्योंकि वो लोगों के हृदय को जांचना चाहता था। लोग प्रभु प्रभु तो बोलते हैं, लेकिन कोई अपना सब कुछ डालता नहीं है। अब वहां पे लिखा था कि अमीर लोगों ने उसमें से बहुत डाला, राइट? समझो वो, उदाहरण के लिए ध्यान से सुना, दो दमड़ी। समझो अंबानी ने उसके पूरे धन में से 1 लाख रुपए ऑफरिंग दिया। हालांकि 1 लाख ऑफरिंग बड़ी है, बट अंबानी के लेवल में वो बड़ी नहीं है। कुछ समझ में आपको? अमीर लोगों ने उनके बहुतायत में से बहुत डाला, लेकिन वो बहुत भी कम था। कुछ समझ में आया? लेकिन ये महिला जिसका कोई नहीं था आगे पीछे, जिसके पास कुछ भी नहीं था, मात्र 2 दमड़ी उसके पास में थे जिंदगी को संवारने के लिए। वो पूरा 2 दमड़ी भी उसने बोला खुदा के लिए। और क्या कहा वहां पे खुदा ने? पढ़ी है उसमें। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर कहा कि बेटा लोग इधर आओ। हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूं। और उसने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं। आप आओ इधर, खड़े रहो यहां पे। समझो ये दमड़ी डालने वाली महिला है। इधर 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 ऐसा रहा। हाँ, उन्होंने चेले को बुलाया। किसने? यीशु ने बोला इनकी ओर ध्यान दे। अमीर लोगों को नहीं बुलाया, क्योंकि उनके पास में बहुत था, उसमें से उन्होंने दिया। लोगों को लगता था वो बहुत है, लेकिन उनके नजर में थोड़ा था। कुछ समझ में आ रहा आपको? अगर 10 करोड़ में से 1 लाख दिए तो उसको कुछ नहीं बोलते देना। लेकिन यीशु ने कहा चेलों को कि चेलो देखो, पढ़िए अब इसको। मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा का इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। हालेलुया, ताली बजाओ। कुछ समझ में आया? मैं
बैठ जाओ। When you love God, give it everything for God. Then only He will make you champion. Praise the Lord. फिर आप बोलोगे पास्टर जी आप बोल सकते हैं, आप बोलते आप क्यों नहीं करते? हमने किया है, हमने किया है। I don't need to prove you what I have done. You understand? But खुदा को मालूम है हमने क्या किया क्या नहीं किया। हमारे पास जो भी बेस्ट था हमने दे दिया है। हालेलुया। क्योंकि हमारी मोहब्बत खुदा के लिए सच्ची है। मुझे मालूम है कि जो परमेश्वर के ऊपर और उसके ऊपर भरोसा करके अपना सब कुछ उसके राज्य के लिए देता है, परमेश्वर उसको नीचे नहीं बल्कि उसको ऊंचा और ऊंचा उठाता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और जब आज भी नहीं कभी भी हो, हम लोग वी आर सो ईगर, हम वी लुक फॉरवर्ड। खुदा प्रभु से मेरी ये प्रार्थना होती है कभी कभी, पहले मैं ऐसा प्रार्थना करता था कि प्रभु मुझे बहुत सारा पैसा मत दे, लेकिन मेरी अभी प्रार्थना, प्रभु अगर तू मुझे बहुत सारा पैसा देगा तो मैं मना नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत काम करना है, बहुत लोगों की मदद करना है, बहुत लोगों को खिलाना है, बहुत सारे कामों को करना है, तेरे राज्य का प्रचार पूरे दुनिया में फैलाना है। मुझे ये नहीं कि मुझे गाड़ी घोड़ा और दुनिया का बंगला बनाना, नहीं, मुझे तेरे राज्य को बढ़ाना है। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे कुछ बातों को? क्योंकि परमेश्वर को जब हम देते हैं तो पूरे दिल से, परमेश्वर स्वर्ग से अपने छप्पड़ फाड़ के वो आपको बरकत और बरकत दे, और उसको कोई रोक नहीं सकता है। जब हमें दुनिया से पैसा आता है उस पर भरोसा नहीं रखना। समझ में आ रहा आपको? दुनिया से पैसा आता है, सैलरी से पैसा आता है, या कोई बिजनेस से पैसा आता है, हमारा भरोसा वहां नहीं है। हमारा भरोसा यहोवा पर है जो हमें हर एक पैसे का रास्ता खोलता है। हालेलुया। नेवर ट्रस्ट इन सैलरी। कभी भी सैलरी पे भरोसा नहीं रखना है। परमेश्वर ने जो सैलरी का रास्ता खोला है उसके लिए, अगर एक सैलरी बंद होगी तो परमेश्वर रास्ता 10 खोलेगा, क्योंकि हमारा भरोसा किस पे? प्रभु पे। तब जब हम देखते हैं कि परमेश्वर के भंडार पर आत्मिक व्यक्ति क्या करता है? सब कुछ देता है। हम क्या सीख रहे हैं आज? कि हम शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चले। हम शरीर को बढ़ाए ना बल्कि हम आत्मा को बढ़ाए, क्योंकि आत्मा में हमको प्रॉफिट है, शरीर में हमको प्रॉफिट नहीं है क्या किसी को? अगर कोई सोचता होगा शरीर में प्रॉफिट है, कोई ऐसा यहाँ पे कि कहता है कि शरीर में बहुत प्रॉफिट है पास्टर जी आप भी आओ बड़ा मजा आएगा? है कोई ऐसा? है किसी ने कोई सिद्ध करके दिखा सकता है? रॉबर्ट ब्रदर, डू यू थिंक दैट देयर इज अ प्रॉफिट इन द फ्लेश? देयर इज नो प्रॉफिट, नॉट एट ऑल। कुछ भी नहीं है उसमें, कुछ भी नहीं मिलने वाला उसमें। दुख, तकलीफ, रोना, डिप्रेशंस, बीमारी, इवन अर्ली डेथ, शरीर में कुछ नहीं है प्रियो। शरीर में 4 दिन में अच्छा लगेगा, 4 दिन लोगों के साथ घूमना फिरना अच्छा लगेगा, लोगों के साथ दारू पीना अच्छा लगेगा, लोगों के साथ डिस्को पब सा अच्छा लगेगा। सिर्फ वो 4 दिन की बात है, उसके बाद जिंदगी भर रोना पड़ता है। अपने आप को कभी भी शारीरिक रीति से बढ़ाओ ना, ये बहुत डेंजरस है। आत्मिक रीति से बढ़ाओ, क्योंकि वो आत्मिक रीति से बढ़ने वाला व्यक्ति अपनी दुल्हन तैयार कर रहा है। हालेलुया। आत्मिक रीति से बढ़ा हुआ व्यक्ति, आत्मिक रीति से चला हुआ व्यक्ति, आत्मिक बातों में ध्यान दिया हुआ व्यक्ति, वो परमेश्वर को खुश कर रहा है। क्योंकि अगर आपके दिए में तेल नहीं है तो आपको पहचानेगा नहीं, आपके अंदर अभिषेक है तो वो पहचानेगा नहीं, वो नहीं जानेगा आपको। पास्टर जी मैंने प्रभु यीशु मसीह, मैंने 5,000 दिया, मैंने 10,000 रुपए दिया, मैंने चर्च में खाना खिलाया, अब तो पहचान, बोलेगा मैं नहीं जानता। क्योंकि यीशु मसीह एक ही चीज से जानता है, जब हम आत्मा में भरते हैं तो। और आत्मा में भरने के लिए क्या है? संगति।
हालेलुया। आत्मा भरने के लिए क्या है? वचन की संगति, प्रार्थना की संगति, आराधना की संगति, फेलोशिप। ढूंढे जहां पे भी प्रार्थना होती है कि नहीं, काम काम काम, बात ढूंढे कैसे अपना 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 मौका ढूंढे कि कैसे मैं प्रभु के संगति में जाके बैठूं। कितने लोग चाहते हैं अपने घर में कैरल सिंगिंग की फेलोशिप प्रेयर रखे, थैंक्स गिविंग प्रेयर। हम लोग क्या करते हैं? थैंक्स गिविंग प्रेयर। कितने लोग चाहते हैं? हाथ खड़ा करें जल्दी जल्दी, मैं देखना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। ओके सिस्टर डिंपल, आप थोड़ा खड़े होके देखो कितने लोग हैं और गिनो, क्योंकि हमें टाइम ये करना है। कौन अपने घर में पूरे साल भर की उपकार स्तुति की प्रार्थना, क्रिसमस पूरा सब मिल के एक होता है, वो क्रिसमस उपकार स्तुति की प्रार्थना अपने घर में रख कर संगति करना चाहता है? ये परिवार है। आपने लिख लिया? हाँ? लिख लेना है अपन को, क्योंकि मैं उनसे बात करने वाला हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर से हाथ खड़ा करो, फिर से हाथ खड़ा, फिर से हाथ खड़ा, सबको देखना चाहता हूं। ओके, प्रेज गॉड। ठीक है, तो क्रिसमस का थैंक्स गिविंग प्रेयर भी होगा। हम क्या करना है? आत्मिक सेवा में बढ़ना है। हम सबको आत्मिक सेवा में, तो केवल ये क्रिसमस सीजन में नहीं है, आने वाले सीजन में भी है, आने वाले न्यू ईयर में भी है। क्योंकि 2026 मैं भविष्यवाणी करूं, 2026 को परमेश्वर डबल नहीं, 5 टाइम नहीं, 10 टाइम नहीं, 40 टाइम नहीं, 50 टाइम नहीं, बल्कि 100 टाइम बढ़ाने वाला है यीशु नासरी के नाम से। हर क्षेत्र में मैं आपको बोलना चाहता, अपना चर्च इज गोइंग टू बी डेवलप इन जीसस नेम। खुदा कलीसिया को भी बढ़ा रहा है, खुदा आपको बढ़ा रहा है, खुदा आपकी उन्नति को बढ़ा रहा है, खुदा आपके फाइनेंसेस को बढ़ा रहा है, खुदा आपके परिवार को बढ़ा रहा है, खुदा आपके बच्चों के अंदर में पवित्र आत्मा भरकर उनको बढ़ा रहा है। पवित्र आत्मा की आग को आप देखने पाएंगे, पवित्र आत्मा के सामर्थ में आप चलने पाएंगे। जो पुरानी बातें जो पीछे आपको खींचती थी, पुराना स्वभाव जो आपको पीछे खींचता था, पुरानी आदतें जो आपको पीछे खींचती थी, वो सारी आदतें यीशु नासर के नाम से आपकी जिंदगी से दूर हो रही है, जड़ से खत्म हो रही है यीशु नासर के नाम से। हालेलुया। परिवार में मोहब्बत वापस आ रहा है, परिवार में आदर वापस आ रहा है, परिवार में प्रेम वापस आ रहा है, परिवार में एकता वापस आ रही है, परिवार फिर से जुड़ रहा है, परिवार फिर से एक साथ मिलकर प्रार्थना करेगा, परिवार फिर से एक साथ सेवा करेगा, एक साथ रोटी तोड़ेगा, एक साथ परमेश्वर की महिमा करेगा। शाउट हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके द्वारा अंतिम दिनों के अभिषेक को फैलाएगा। और जितनों ने सुना है बोले आमीन, क्योंकि वो अभिषेक का समय आ चुका है। 2025 में बड़े बड़े काम होने वाले हैं, बड़ी बड़ी घटनाओं के बारे में आप सुनेंगे। हालांकि ये चीज मैं अभी नहीं बोलना चाहता था, 31st नाइट वॉच प्रेयर के दिन या क्रॉस ओवर प्रेयर के दिन मैं ये सब बोलने वाला हूं, लेकिन उस दिन कोई मिस नहीं करना। समझ में आ रहा आपको? कौन सा नाइट? 31st नाइट। लास्ट ईयर कितने लोग थे? सच बोलना है। वो नाइट में अटेंड करने के बाद आपके जीवन में आशीष आई है या नहीं? Yes or no? Then why you are so shy? प्रभु के लिए कभी भी शर्माए ना प्रियो, गवाही देने के लिए शर्माए ना, प्रार्थना करने के लिए शर्माए ना, हालेलुया बोलने के लिए शर्माए ना, स्तुति करने के लिए शर्माए ना, क्योंकि आज हम जो भी है सिर्फ खुदा के कारण है और खुदा की उपस्थिति के लिए। हालेलुया। आत्मिक सेवा में बढ़ते चले जाओ, आत्मा को बढ़ाओ, उसके भूखे और प्यासे हो जाओ, और भी लोगों को प्रभु के मंदिर में लाते जाओ। केवल खुद नहीं, अपने दोस्तों को, मित्रों को, क्योंकि समय बहुत कम है, हम बहुत ही निकट है। ये अंधकार का जो साम्राज्य खत्म होकर परमेश्वर का राज आने वाला है। परमेश्वर अपने लोगों को लेके जाने वाला है, और उसके पहले ऐसा ना हो कि लेट हो जाए। वो कुंवारी मरियम के द्वारा, ये इस कुंवारी दुल्हन के द्वारा हम बुद्धिमान हो जाए। बोला हम बुद्धिमान हैं। बुद्धिमान
दुल्हन खुदा से प्यार करती है, खुदा के लिए समय निकालती है, खुदा के लिए जल्दी उठती है, खुदा के लिए जल्दी उठकर तैयार होकर चर्च में जाती है और सेवा करती है, फेलोशिप में और संगति में और प्रभु भोजन में और आराधना में और वचन में लगातार बढ़ते चले जाती है। और वो दुल्हन खुदा मुझे बना रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं। और जैसे प्रभु की मेज शामिल हमारी होने वाली है, उसमें हम शामिल होने वाले हैं, क्यों ना हम पहले अपने आप को तैयार करें, ताकि हम आत्मा से चलकर आत्मिक बातों की ओर ध्यान लगाकर रोरी ईमानदार प्रार्थना करें खुदा से। आंखों को बंद करें, सभी लोग प्रार्थना करें। बोले प्रभु, मैं शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलना चाहता हूं। मैं शरीर को नहीं, क्योंकि शरीर में कुछ प्रॉफिट नहीं है, आत्मा में प्रॉफिट है। आत्मा में सब कुछ है। जो आपका सब कुछ चला गया है उससे दुगना, प्रभु कहता है दुगना नहीं, 10 गुना नहीं, 50 से 100 गुना वापस देगा। वो भरपूर से देने वाला खुदा है, वो बहुतायत से उमड़ कर देने वाला खुदा है। आपका कटोरा उमड़ रहा है, आपका कटोरा उमड़ रहा है। ओ रे मांदा बोश के तेरे रे 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 मांदा बोश के तेरे रे 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 मांदा बोश के तेरे रे 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 रे। खुदा के लिए सेवा करें, चाहे वो किसी भी सेवा के माध्यम से, सोशल वर्क के माध्यम से, गरीबों को सेवा के माध्यम से, कलीसिया में हो, कहीं पे भी हो, हम अपने आप को आत्मिक सेवा में बढ़ाते चले जाएं। रेमांदा बोलो, रेमांदरा, 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 रेखाता बुब्रांदा बोशके तेरे रे 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 बोशके तेरे रे रे रेमांदा वो रेमांदरा। तैयार करें अपने आप को, मेज में शामिल होने के पहले तैयार करें। इवन मेज भी हमें यह सिखाती है, द लॉर्ड सपर ऑल्सो टीचर्स दैट हम बिना तैयारी के उस प्रभु में शामिल, प्रभु भोज में शामिल ना हो, अनुचित रीति से उसमें शामिल ना होने पाए, हम गलत रीति से उसमें शामिल ना होने पाए, मन में कपट रखते हुए, मन में मुटाव रखते हुए उसमें शामिल ना होने पाए, एक दूसरे को क्षमा करते हुए, एक दूसरे को प्यार करते हुए, और फिर हम प्रभु की मेज में शामिल हो जाए। क्यों ना हम सब लोग प्रार्थना में जाए, थोड़ी देर एक पश्चाताप की प्रार्थना फिर से हो जाए। फिर से एक प्रभु से बोले, प्रभु लॉर्ड क्लींस मी, वॉश मी, लॉर्ड क्लींस मी, वॉश मी लॉर्ड। हालेलुया। आंखों को बंद करें सभी लोग, आंखों, कोई भी आंख खोलेगा नहीं। क्लोज योर आईज। रेमांदरा बोश के तेरे रे बो, रेमांदा बोश के तेरे रे 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 रे। Prepare your heart. Prepare for the Lord, people. अपने
कोई नहीं, जैसा कोई नहीं। जो प्रभु के मेज में शामिल होना चाहता है वो खड़े हो जाए और सामने आ जाए। जिनका डूब का बपतिस्मा हुआ है, जिन्होंने अपना मेल मिलाप किया है, मन में कोई चीज का कपट नहीं रखा है, क्योंकि बाइबल कहती है कि अगर आप जो भी व्यक्ति इस रोटी और दाख रस में से खाए और पिए अनुचित रीति से, तो वो प्रभु की देह का अपराधी ठहरेगा। इसलिए हम सब चीज को क्लीन करते हुए, मेल मिलाप करते हुए प्रभु की उपस्थिति में इस मेज में जाए। तेरे जैसा कोई